तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पर। से फिर से हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको एक इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाने में बहुत ही सहायता करेगी। ओके, तो है कि अगर एक ऐसा टॉपिक है जो ज़रूर से ज़रूर आप लोग को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो इसी मिस्टेक को सुधारने के लिए आज हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग के पास टॉपिक है कि अगर द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, अगर कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, तब क्या आपको जानकारी है कि वो एक सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है। तब वो एक सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है। और हमें लगता है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। नहीं, बल्कि वो एक नाउन का भी काम करता है। और नाउन के काम करते करते वो एक सब्जेक्ट ले लेता है। और सब्जेक्ट वो भी नहीं कि सिंगुलर, बल्कि वो एक प्लूरल का काम करता है। ओके, जैसे हम आपके पास अगर एक सेंटेंस रखें कि द पुअर इज ऑनेस्ट, और फिर रखते हैं कि द पुअर आर ऑनेस्ट, तो क्या इसमें आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से वाले सेंटेंस सही माने जाएंगे? या फिर हम फिर से रखते हैं एक अगला, द पुअर्स आर ऑनेस्ट। इन तीनों में से कौन से वाले सेंटेंस आपको लग रहे हैं कि बिल्कुल और बिल्कुल सही है? क्या इसकी जानकारी आपके पास है? नहीं है तो आप लोगों को बताने के लिए। ओके, क्लियर है। तो द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, कौन सा वाले सही है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ सही वाला सेंटेंस ये, और ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ओके, लास्ट वाले सेंटेंस भी गलत, फर्स्ट वाले भी गलत, लेकिन ये बीच वाले जो सेंटेंस है वो होंगे सही। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो द प्लस एडजेक्टिव, चाहे वो जो भी हो, द प्लस एडजेक्टिव चाहे वो जो भी हो, वो हमेशा सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? द प्लस एडजेक्टिव, चाहे वो कुछ भी हो, द के साथ चाहे कोई भी एडजेक्टिव लगा दिया जाए, वो हमेशा और हमेशा एक सब्जेक्ट का काम कर जाता है। और वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। ओके, वो द प्लस एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट बन जाता है जो कि सिंगुलर नहीं बल्कि एक प्लूरल का नाम दे देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे द प्लस एडजेक्टिव, पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है, पुअर है एक एडजेक्टिव। अब इसी अब ये एडजेक्टिव द के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? द के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये सब्जेक्ट कैसा बना रहा है? सब्जेक्ट प्लूरल बना रहा है। कैसा? प्लूरल। और जब ये प्लूरल बना रहा है तो वर्ब भी लगाएगा प्लूरल, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहां पे द पुअर्स, जब भी हम लोग याद रखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव जोड़ने के बाद हम लोग उसमें एस और एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि वो खुद में ही प्लूरल बन जाता है। क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव लगा देने से ही वो खुद में ही प्लूरल बन जाता है। हमें उसमें एस और एस लगाकर प्लूरल बनाने की गलती ना करना होगा। ओके, और यहां पे सेंटेंस में वही गलती कर दी गई है कि द पुअर लिखने के बाद, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव लिखने के बाद यहां पे वापस से एस जोड़कर इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सेंटेंस को गलत बनाता है। ओके, और फर्स्ट वाला है कि द पुअर इज ऑनेस्ट। तो हम लोग अभी जाने कि द प्लस एडजेक्टिव
एक सब्जेक्ट बनाता है जो कि सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल बनाता है, और यहां पे वर्ब का प्रयोग किया गया है सिंगुलर। द प्लस एडजेक्टिव, यहां पे वर्ब का प्रयोग किया गया है सिंगुलर, जिसके वजह से इस सेंटेंस को क्या किया था, गलत बनाया था। ओके, तो द, और यहां पे द के साथ हम लोग एक एडजेक्टिव पुअर को जोड़े थे, एडजेक्टिव पुअर को जोड़े थे, जो कि एक सेंटेंस को द प्लस एडजेक्टिव जोड़ देने से एक सब्जेक्ट दे रहा था, जिसे जो कि सिंगुलर नहीं बल्कि एक प्लूरल सब्जेक्ट दे रहा था, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया था, इसी की वजह से इस सेंटेंस को बिल्कुल गलत बनाया था। ओके, ठीक है, आगे कुछ इसी से उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे हम यहां पर रख दिए द ओल्ड चलिए दो सेंटेंस, इन दोनों में बताइए कि सही वाले सेंटेंस कौन से हैं। क्या है पहला सेंटेंस जो आपके सामने दिख रहा है ये सेंटेंस सही है, या फिर दूसरा सेंटेंस जो आपके सामने दिख रहा है ये सेंटेंस सही है। इसके बाद में हम लोग याद रखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव कोई आ जाए तो हम लोग वर्ब जो देंगे वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। क्या होना चाहिए, प्लूरल, याद रखेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन से वाले सेंटेंस को सही बनाए जाएंगे और कौन से वाले सेंटेंस को गलत बनाए जाएंगे। ओके, तो इसमें है द ओल्ड आर रिवार्डेड, द ओल्ड आर रिवार्डेड, द ओल्ड, यानी कि इसमें द प्लस एडजेक्टिव, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि द और ये ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो द ओल्ड ये एक सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं, ये एक सब्जेक्ट बना, और वो भी सब्जेक्ट बना तो कैसा बना, प्लूरल। ये जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो हम लोग याद रखेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। ओके, सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल। अब प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। ओके, तो यहां पे वर्ब आ रहा है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ओके, यानी कि इसके वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे। अगला देखते हैं द ओल्ड, यहां पे ओल्ड जो आया है क्या है, एडजेक्टिव। जब ओल्ड एक एडजेक्टिव है और इसके पहले द लगा है, यानी कि ये सब्जेक्ट बनाता है कैसा, सब्जेक्ट बनाता है प्लूरल। और जब यह सब्जेक्ट प्लूरल बनाता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहां पे वर्ब इज लगाकर, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाकर ये सेंटेंस को गलत कर दिया, ये सेंटेंस को गलत कर दिया। ओके, तो एक चीज और इससे कंफर्म करेंगे कि द ओल्ड कहने का मतलब होता है, द ओल्ड कहने का मतलब होता है ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल क्या होता है, ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोग। ओके, पुराने लोग। द ओल्ड यहां पे भी वही हो जाएंगे, लेकिन जब बोल दिया जाए, जैसे यहां पे हम रख दिए द पुअर, द पुअर क्या हो जाएंगे, द पुअर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पुअर पीपल, पुअर पीपल, द पुअर कहने का मतलब कि पुअर पीपल। ओके, यानी कि गरीब लोग, गरीब लोग। अगर हम बोल दें ऑनेस्ट और इसके साथ लगाते द, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ऑनेस्ट
पीपल, याद रहेंगे ना, यानी कि ईमानदार लोग। ओके, ईमानदार लोग याद रहेंगे। तो इस टॉपिक को कभी भूलने की कोशिश ना करिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।